आगे मत जा। अबे पी रखी है क्या तूने? बीच रोड पे खड़े होकर ड्रामा कर रहा है। लौट जाओ। अबे हट, फालतू दिमाग खराब कर रहा है। जा काम कर अपना। सब के सब मारे जाओगे। पापा, यहाँ इतनी सारी खराब गाड़ियाँ क्यों हैं? ये सारी गाड़ियां उन्हीं मुसाफिरों की थी जो कभी इस रास्ते से गुजर रहे थे। विक्रम! ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोबारा वहीं आ गए हैं? अबे यार, ये तो वही ब्रिज है। क्या? पेट्रोल खत्म हो गया। वो क्या है? ये देखो, यहाँ भी एक रास्ता है। नीचे जाकर देखते हैं। आखिरकार विक्रम उन्हें अपने साथ जंगल के अंदर ले आता है, इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि वो जंगल भी उनके खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार बैठा था। कहीं हम इस जंगल में आके कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं ना विक्रम? अरे अंजलि, कुछ नहीं होगा हमें। तुमने ही तो बोला था कि अगर हम साथ रहेंगे तो सब संभाल लेंगे। पर ये जंगल है विक्रम। विक्रम के मन में भी डर था, मगर वो समझ गया था कि अगर वो उस सड़क पर चलते रहते तो वहीं रह जाते, क्योंकि उस सड़क का कोई अंत नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर इसी जंगल में कोई रास्ता होगा जो उन्हें इस जाल से बाहर निकाले। इसी ब्रिज को फॉलो करते रहना है हमें। हमें लौट जाना चाहिए। हाँ पापा, वापस चलते हैं। अबे यार, तुम लोग यहीं रुको। विक्रम समझ रहा था कि वो लोग कितने डरे हुए हैं। तुम सुनते क्यों नहीं कोई बात? बस 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। उन्हें थोड़ी हिम्मत देने के लिए विक्रम जाकर कुछ लकड़ियां तोड़ लाता है, ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो खुद का बचाव कर सकें। ये लो, और डरो मत अब। उस जंगल के पतले से रास्ते पर चलते चलते आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था, और अब वो लोग जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। विक्रम, मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। फिर वही, और कोई रास्ता नहीं है। अंजलि बार बार उसे यही बोल रही थी कि उन्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जंगल उनकी हिफाजत नहीं चाहता। मगर विक्रम ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। ये क्या है विक्रम? मुझे लग रहा है हड्डी है। बीच जंगल में किसी इंसान की हड्डी देखकर कोई भी डर जाता, कहाँ जा रहे हो? मगर विक्रम ने हिम्मत से काम लिया आगे मत जाओ। ताकि वो दोनों घबराए डरो ना। मत, बस देख रहा हूँ मैं। विक्रम जब उस हड्डी के करीब पहुंच के ध्यान से देखता है तो वहां उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें 2 जन का चेहरा था, और उसमें से एक को देखकर विक्रम को लगा कि वो उसे जानता है। उसने कहीं ना कहीं उसे देखा है, मगर वो नहीं चाहता था कि वो जो सोच रहा था वही सच हो, क्योंकि ये उसी इंसान की तस्वीर थी जो उन्हें शुरू में ही रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? आगे चलें? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये किसी इंसान की हड्डियां है। पर अंजलि, अगर हमें यहाँ कोई... चुपचाप तुम गाड़ी के पास वापस चलो। चिल्लाओ मत यार, चलो चलते हैं वापस। पहली बार विक्रम ने कुछ अच्छा किया जो अपनी पत्नी की बात मान वापस लौटने की सोची, मगर अब इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा पैर दुख रहा है। ठीक है,
थोड़ी देर रुक जाते हैं। वहाँ बैठते हैं। वहाँ कोई है पापा? कौन हो? कौन हो तुम? वापस चले जाओ। अंजलि उठो, चलो यहाँ से, चलो। भागो। मेरा हाथ पकड़ो निमी। अंजलि, विक्रम देखते रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वो उसकी पत्नी को मार देता है और उसे लेके झाड़ियों में चला जाता है। निमी, निमी, निमी उठो। निमी, मम्मी को बचा लो पापा, प्लीज। निमी, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना वो हमें भी मार देगा। वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि निमी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जाकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। शिकारी अपने शिकार का पता उसके महक से लगा लेता है। वो शिकारी भी अब उनके काफी करीब आ गया था।
निमी, हमें यहाँ से जाना होगा। निमी, निमी उठो, हमें जाना होगा। निमी, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ निमी। तुम जाओ यहाँ से निमी, पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं पापा, आप भी चलो। निमी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। निमी, एक 12 साल की छोटी बच्ची जिसके माँ बाप को उसके आंखों के सामने मार दिया गया हो, अब भी अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी, मगर वो अब भी दौड़ रही थी, क्योंकि अब भी वही उसका पीछा कर रहा था। निमी दौड़ते दौड़ते उस नदी में घुस जाती है। मगर वो आदमखोर वो वहीं रुक जाता है। वो आगे तो बढ़ रहा था, मगर पानी के भीतर नहीं जा पा रहा था, मानो वो उस नदी से डर रहा हो। वो पीछे हट जाता है और वापस जंगल की ओर जाने लगता है। ये देखकर निमी भी वहां से भागने लगती है। उसको ये डर था कि कहीं वो किसी और रास्ते से ना आ जाए। इतने देर से लगातार भागने की वजह से निमी बहुत थक गई थी और उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज आती है। उसे लगा कि वही आदमखोर है। वो और ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। पर वहां बस एक खरगोश था। अब निमी सेफ थी, क्योंकि वो आदमखोर उस नदी को पार नहीं कर सकता था। निमी की जान बच जाती है, क्योंकि वो उस टूटी हुई ब्रिज के इस पार आ जाती है।
वो देखती है कि आगे एक टेंट था जिसमें वही आदमी बैठा था जिसने ये सब शुरू होने से पहले ही उन्हें आगे ना जाने की चेतावनी दी थी। निमी वहीं जाकर बेहोश हो जाती है। वो आदमी निमी की मदद करता है और उसे पुलिस को सौंप देता है और वापस वहीं आ जाता है ताकि वो और लोगों को अंदर जाने से रोक सके और उनकी जिंदगियां बचा सके, क्योंकि एक वही था जो निमी के अलावा उस जगह से बाहर निकल पाया था।